जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने आज के इस सप्ताह के दूसरे फिजिक्स क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेज। तो चलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल यानी चैप्टर 1 का प्रकाश का परावर्तन, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो हम लोगों का अभी तक थ्योरी है वो ख़त्म हो चुका है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न, जिसके आपके 2 क्लास हो चुके हैं। मैं चैनल पे कोशिश करूंगा जल्दी ही कि प्ले लिस्ट बना दूं, ताकि आपके जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो प्ले लिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ताकि यदि आपको रेगुलरली या कंटिन्यू देखना है तो उसको एक के बाद एक वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो पहली बार जो इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। तो हम लोग अभी तक 8 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, हम लोग आज 9वां यानी 9th न्यूमेरिकल करेंगे। आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन जो है हम लोगों का है, देखिएगा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु का स्थान एवं प्रकृति बताइए। यानी द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द मिरर एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ये हम लोगों का 9 नंबर का सवाल है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि दर्पण की फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना हमारे क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने इसको लिखा है प्लस 15 सेंटीमीटर। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज मिरर इज कॉन्वेक्स, यानी दर्पण जो है वो उत्तल है। दर्पण क्या है? उत्तल है, यानी फोकस दूरी है या फोकल लेंथ जो है वो दर्पण के सामने होगा, बाईं ओर होगा। इसीलिए ये क्या है, ये हमेशा क्या दाईं ओर होगा, सॉरी, फोकल लेंथ जो है वो दाईं ओर होगा, इसीलिए वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u जो है वो दिया गया है हमारे क्वेश्चन में -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित है। यानी वस्तु जो है वो किधर है? इधर है। ये हमारा दर्पण हो गया, ये वस्तु हो गई। तो वस्तु क्या? ये फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ जो है हमारे प्रकाश के किरण के जब दाईं ओर रहता है तो प्लस में रहेगा, लेकिन यदि बाहर रहता है तो माइनस रहता है। और वस्तु जो है वो प्रकाश के ठीक सामने है, यानी बाईं ओर है, तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है? -10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को ज्ञात क्या है? फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एफ और यू याद है। ठीक है। दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/a। हमने क्या लिखा? 1/v बराबर, जब इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस है, बराबर के उधर, इक्वल के उधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। 1/f - 1/u। फोकल लेंथ हमारा +15 है और u जो है -10 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस माइनस 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 प्लस। 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30। 2 + 3 = 5/30। तो 5 6 जा 30। ये आप लोगों को 1/6 cm, और जब भी लिखें, यानी ये जो 1/v था हमारा, जब भी लिखे तो 1 गायब हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब भी धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और जब दर्पण के पीछे बनता है, मैं बताया था कि दर्पण के राइट साइड में, दाईं साइड में जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। भी पॉजिटिव साइन इज प्रूव दैट द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। ये आपका आंसर हो गया। इसकी प्रकृति क्या हो गई कि ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। जब दर्पण के पीछे, आपको बताया था मैंने कि जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा आभासी बनता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं।
चलिए आप लोगों को 10वां क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 10th क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 1। ये न्यूमेरिकल है आप लोगों का, ये आपको सामने ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आपका 10वां क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है और बताइए कि दर्पण कैसा है। तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि वस्तु की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने इसको क्या लिखा, -15 सेंटीमीटर। तो क्यों इसको लिखा, क्योंकि वस्तु जो है दर्पण के बाईं ओर स्थित है, दर्पण के बाईं ओर स्थित है। ऑब्जेक्ट situated left side of the mirror। यानी जो हमारी वस्तु है वो दर्पण के बाईं ओर है, और बाईं मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था कि हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए मैंने 15 को -15 लिखा, यानी मैंने 15 को -15 लिखा है। ये क्लियरिटी हो गई। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको f ज्ञात करना है, हमको निकालना क्या है, f, ठीक है। और ये भी बताना है कि दर्पण का नेचर कैसा है, यानी विच टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ मिरर, यानी किस प्रकार का वो प्रदर्शित नेचर करता है, प्रकृति करता है। अब देखिए हमको प्रतिबिंब की दूरी भी मालूम है, प्रतिबिंब की दूरी दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज, v इक्वल टू है +16 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे कि 60 सेंटीमीटर लिखा है, आपने इसको +60 क्यों लिखा, तो मैं +60 इसलिए लिखा हूं कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब की कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, यानी दाहिने साइड में बनेगा। और जब दाहिने साइड में बनेगा तो वो हमेशा धनात्मक होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज v इक्वल टू +16 सेंटीमीटर। इसका कारण क्या है, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। बिकॉज image formed behind the mirror ठीक है, इसलिए मैंने इसको +60 लिखा। अब हमारा चलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, यानी मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र आप लोगों को तो याद हो गया होगा, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र। हमको क्या मालूम है, हमको f निकालना है, u मालूम है, v मालूम है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब इस सूत्र पर मान को पुट करते हैं। हमारे v का जो मान है वो क्या है, 1/+60 सेंटीमीटर प्लस 1/-15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जब 15 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखिए इसके चिन्ह है प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, तो ये आप लिख देंगे -60 सेंटीमीटर। अब इससे निकालेंगे तो 1 बार में +1,
और ये हो गया -4, तो ये हो गया हमारा -3/60, दैट मीन्स 23 जा 60, यानी 1/f इक्वल टू हो गया हमारा 1/20 -20 सेंटीमीटर। f बराबर -20 सेंटीमीटर। अब f जो है -20 सेंटीमीटर क्या दर्शाता है, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि f का ऋणात्मक मान दर्शाता है, मान नहीं चिन्ह लिख लीजिएगा, f का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि दर्पण जो है अवतल है। दर्पण क्या है? अवतल है, यानी कॉनकेव मिरर है। द साइन ऑफ f is negative prove the mirror is concave। यानी हमने क्या बता दिया? फोकस दूरी भी बता दिया और प्रकृति भी बता दिया कि दर्पण क्या है? अवतल है। तो ये आप लोगों का आज का दूसरा क्वेश्चन, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का ये 11वां क्वेश्चन है। आप लोगों को ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कभी भी आप क्वेश्चन आए, खासकर मैथ बना रहे हो या कोई आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले, या कोई थ्योरेटिकल भी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या है, हमको ज्ञात क्या करना है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप उसका क्लियरिटी आंसर नहीं दे पाएंगे। तो लिखता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण में कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है? अब देखिए, पहले तो हमें v मालूम था, u मालूम था, f मालूम होता था, उसके सहारे हम दर्पण सूत्र को ज्ञात कर लेते थे। लेकिन ये तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया कि गोलीय दर्पण। तो चलिए हम एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। At what distance from a spherical mirror of a focal length 20 cm should the object be placed so that its image is magnified 4 times? What is the nature of a spherical mirror? यानी गोलीय दर्पण की प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले यह है कि हम लिखेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब आवर्धित है। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि क्योंकि प्रतिबिंब आवर्धित है, दैट मीन्स मैग्नीफाइड है, आवर्धित है, इसलिए गोलीय दर्पण अवतल है। इसलिए गोलीय दर्पण अवतल है। क्या है? हमने प्रकृति को समझ लिया। क्योंकि अवतल दर्पण में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा उसमें क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण अवतल होता है। बिकॉज the image is magnified so the spherical mirror is concave। ये हमारा क्लियरिटी हो गया। हमने एक आंसर समझ लिया कि इसकी प्रकृति क्या है। अब हम चलते हैं कि सॉल्व इसको कैसे करेंगे। तब दिया गया है f बराबर, दिया गया है दर्पण की फोकस दूरी,
दर्पण की फोकस दूरी, दैट मीन्स एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है, हम लिखते हैं -20 सेंटीमीटर। इसका रीजन कि फोकस दूरी जो है वो दर्पण के बाईं ओर स्थित होता है, इसीलिए इसको मैंने ऋणात्मक लिखा। यानी फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मैंने कुछ नहीं लिखा, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है उसी को लिख के अभी तक सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए आवर्धन दिया है, आवर्धन दैट मीन्स मैग्नीफाइड, आवर्धन मैग्निफिकेशन जो है m, इसका सूत्र क्या होता है m -v बटा u। तो m हमको दिया गया है +-4। अवतल दर्पण है तो उसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनेगा और आभासी भी प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए मैंने प्लस भी लिखा और माइनस भी लिखा। m बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, m बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, यहाँ कोष्ठ में लिख लीजिएगा। जब प्रतिबिंब उल्टा है सीधा है तो +4, उल्टा है तो -4। ये हमेशा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश वाले लिखेंगे व्हेन इमेज इज वर्चुअल तो +4 एंड रियल तो -4। ये आप लोग लिख लीजिएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे। अब देखिए सूत्र, हमारा सूत्र जो होता है यानी फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर -v बटा u। क्या होता है m बराबर -v बटा u। तो चलिए सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कि जब प्रतिबिंब सीधा हो, जब प्रतिबिंब सीधा हो, यानी व्हेन द इमेज इज वर्चुअल यानी जब प्रतिबिंब सीधा हो तो उस समय हम किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो उस समय हम क्या मान लेंगे, -4। तो चलिए अब देखते हैं कि m बराबर +4 मान लिए, बराबर हमारा सूत्र होता है -v बटा u। अब देखिए v बराबर हम मानेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -4u। ये क्या हो गया, -4u हो गया। दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र इंग्लिश वाले लिखेंगे मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v + 1 बटा u। तो 1/f हमको मालूम है, 1 क्या है, f मालूम है, तो ये हो गया 1 बटा -20 सेंटीमीटर बराबर v का मान कितना है, पुट कर देंगे -4u, 1/-4u + 1/u। अब देखिए इधर इसको इधर लाएंगे और ये इधर ही स्वतंत्र रह जाएगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो देख रहे हैं कि एलसीएम जब निकालेंगे तो 4u का 4u ही होगा, ये हो गया -1, ये हो गया +4। ये हमारा जो है 1/20 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब चलिए हम इसको चेंज करते हैं। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी ये हो जाएगा -3 बटा 4u। ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अब ये ऊपर जाएगा तो u बराबर लिखेंगे -3 × 20 सेंटीमीटर बटा में 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 × 5 = 20,
5 3 जा 15 यानी -15 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। अब लिखेंगे कि वस्तु दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर रखा है। वस्तु दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। यानी जब हमारा इमेज प्रतिबिंब सीधा हो, वर्चुअल हो, तब होगा कि वस्तु जो है दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा गया है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी वस्तु की दूरी u बराबर 15 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। क्विक फास्ट। ये चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि जब वर्चुअल इमेज है गोलीय दर्पण में तो हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम बाकी को ऐसे ही रहने देंगे, यानी एक साइड आप ऐसे ही डिवाइड कर लीजिएगा कॉपी के, और फिर वहाँ पर हम अपना लिखना शुरू कर देंगे। क्या लिखेंगे? उस समय लिखे थे कि प्रतिबिंब जब सीधा हो यानी वर्चुअल हो, आभासी हो। अब लिखेंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, that means when the image is real, उस समय हम पुट करेंगे। तो हमारा देखिए पहले हम क्या लिए थे, m बराबर, अब क्या लेंगे, m बराबर लेंगे हम -4। उस समय क्या लिए थे, +4, क्योंकि जो प्रतिबिंब आभासी था, सीधा था। अब हम लेंगे m बराबर -4, हमारा सूत्र होता है -v/u। अब चलिए अब सीधी बात करते हैं हम अपने दर्पण सूत्र की। हमारा दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v + 1/u। ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये m बराबर जब -4 हो गया तो हम इसको v यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो v बराबर कितना होगा, ये जो है ऊपर रह गया, ये इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा, v बराबर माइनस माइनस प्लस, ये v हमारा हो गया 4u। हमको मालूम है 1/-20 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ है, और v का हमको मालूम होगा, v कितना है, 1/4u प्लस u। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया 4u, ये 1 + 4, यानी ये हो गया 5/4u। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से मैं समझा दूंगा। अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा जब, तो सीधे हम लिखेंगे u बराबर 5 × 20/4। u को हम लोग बाहर निकाल लिए, ये ऊपर चला गया, यानी u आपका इक्वल के सामने आ गया। 5 पहले से था, 20 ऊपर गया तो 20 हो गया, और नीचे 4 बच गया आपका। 4 5 जा 20, तो हमारा हो गया 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। यानी वस्तु दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी गई है। यानी ये गोलीय दर्पण है जिसमें दोनों तरह के प्रतिबिंब बन रहे हैं। एक पे 15 सेंटीमीटर पर जब वस्तु को रखी जा रही है तो 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब उसका जो है वो
आभासी बनता है यानी वर्चुअल बनता है। द इमेज फॉर्म्ड इन वर्चुअल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन 15 सेंटीमीटर बट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन 20 सेंटीमीटर द इमेज इज 4 times मैग्नीफाइड बट द इमेज इज रियल। जब 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो वास्तविक बनता है 4 गुना आवर्धित, लेकिन जब 15 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो आभासी बनता है 4 गुना आवर्धित। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह आज के आपका आखिरी क्वेश्चन है और प्रकाश के परावर्तन का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो अगले फिजिक्स के क्लास में हम लोग अपना पार्ट दूसरा शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा।